शायद पिछले साल ही एक रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट, जिसमें कहा गया था कि द फार्मर्स ऑल ओवर द ग्लोब टुडे आर द लास्ट जनरेशन। माने जो किसान हैं अभी दुनिया में वो अंतिम पीढ़ी है, इसके बाद कोई खेती नहीं करेगा। डरावना है लेकिन सत्य है। और जब मैं किसानों से डील करता हूँ, जब अपने गांव में देखता हूँ या कहीं भी, तो ये एकदम मूर्त रूप में परिणत होता हुआ पाता हूँ। कोई नहीं करना चाहता खेती, और तभी से उस रिपोर्ट के प्रकाशित होने के बाद से शायद कई देशों में किसानों की आय दुगनी करो, उनको मदद करो, ये सारी चीज़ें सडनली ज़्यादा होने लगी। क्योंकि हमारी सृष्टि में सारे सर्कस, इंसानों के सारे सर्कस तभी तक चल रहे हैं जब तक किसान खेत में काम कर रहा है, कुछ उगा रहा है खाने की चीज़। और आज ज़रूरत है कि हम सब उनको आके, उनको किसान रहने में, उनको अपना काम करने में मदद करें। हम पैसा दिखाना पड़ता है, पैसा। तो इस प्रोजेक्ट पर हमने भी काम करना शुरू किया कि किसानों की आय दुगनी तो हो या तिगुनी हो पता नहीं, लेकिन बढ़ा दे ज़रूर थोड़ा। तो हमने भारत के सबसे जो उपजाऊ ज़मीन है भारत की, गूगल में अगर डालेंगे आप, द मोस्ट फर्टाइल लैंड इन आवर कंट्री, दैट इज़ द गंजेटिक प्लेन ऑफ इंडिया। जो बिहार और यूपी में जो गंगा के किनारे का जो ज़मीन है वो भारत में सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। तो वहाँ के किसान को पकड़ा, उनको बोला कि आप रसायन मुक्त खेती करिए, हम आपको आपके उपज को, आपके अनाज को अच्छा दाम दिलवाएंगे। तो पहली बार गेहूँ उगवाया, बंसी और एक दो और वैरायटी जो वहाँ का लोकल बीज है। और हमने ये सुनिश्चित किया कि इसमें कुछ भी रसायन नहीं जाएगा, एकदम 100% प्राकृतिक तरीके से खेती हो जाएगी, उपज चाहे जितना हो। और अब जब पिछले अप्रैल मई में वो हार्वेस्ट हो गया, थ्रेशिंग हो गई, पैकेजिंग हो गया, सब कुछ हो गया, कोरोना आ गया, लॉकडाउन आया, उसके बाद बारिश आ गई, बाढ़ आ गया, तो समहाउ थोड़ा ये प्रोजेक्ट कमज़ोर पड़ा। लेकिन अभी किसी तरह से वो गेहूं को वहाँ से निकाल के हमने दिल्ली में रखा है। और जब हम इसको पिसवाने गए कि भाई क्लीन तो पहले से ही था, एक बार और क्लीन कर दो ताकि पीसने में और खाने में कोई संदेह नहीं हो कि इसमें कुछ था भी। और ये याद रखिएगा, जो नेचुरल चीज़ है ना, जो प्राकृतिक रूप से है, जिसमें रसायन नहीं गया है, उसी में कीड़े भी आते हैं। कीड़ा भी प्राकृतिक चीज़ें खाता है ना। तो हम जब गए मिल के पास पिसवाने के लिए, हमारी आंखें फटी रह गई। जितना रसायन उगाने में नहीं जाता होगा, उससे कहीं 1-2% ज़्यादा ही सही, कम तो बिल्कुल नहीं रसायन जाता है पीसने में, पैक करने में, और उसको लंबे समय तक वो रहे, उसका शेल्फ लाइफ जो कहते हैं ना, वो प्रोडक्ट, आटे का शेल्फ लाइफ ज़्यादा हो, उसके लिए कितना रसायन मिलाया जाता है। इस कारण से हमें कितने जगह जाके हम वापस आना पड़ा। बोले नहीं, हम पहले गेहूं पर जहर स्प्रे करेंगे, फिर उसको रात भर पानी में डालेंगे, उसके बाद सुबह में छान के उसके ऊपर हीट देंगे, फिर उसको चक्की में डालेंगे, छिलका को अलग कर लेंगे, और जो गेहूं का आटा जो बनेगा वो बिना छिलके का होगा, वो पचेगा ही नहीं। इसीलिए लोग ग्लूटेन फ्री और पता नहीं क्या क्या तामझाम बातें करते हैं। गेहूँ का आटा पचता नहीं, पचेगा कैसे? वो छिलका तो निकाल के उसको हाई रेट में बेच देते हैं। और जो किसान जाता है गेहूं लेके, उसको कहते हैं ये आपका लॉस है, 8%, आपका 92% ईल्ड होगा, मतलब 100 किलो दोगे, 92 किलो आटा मिलेगा, 8 किलो जलेगा। और वो 8 किलो में जाता है, वो छिलका और पता नहीं क्या क्या वो रास्ते में लग जाता है। और जब पैक करते हैं तो फिर उसमें से कुछ अमृत मिलाते हैं ताकि वो कभी उसमें फंगस नहीं आए, लंबे समय तक रह पाए। याद रखिएगा, प्राकृतिक तरीके से पिसाया हुआ गेहूँ 2-2.5 महीने से ज़्यादा नहीं रहता, 70-75 दिन अधिक से अधिक। और वो अब के समय में जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो फंगस और कीड़े और अट्रैक्ट होते हैं। वो भी मैं बोला, प्राकृतिक चीज़ें ही ढूंढते हैं, है ना। तो ये सारा तामझाम था। तो हमारा जो प्रयास था कि हम शुद्ध भोजन लोगों तक पहुंचा पाएँ, उसमें अड़चनें बहुत आई, लेकिन इरादे भी पक्के होते गए कि नहीं, इतना सब गड़बड़ हो रहा है तो हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि जैसा उगा है खेत से शुद्ध, वैसा ही थाली तक पहुँचे। तो किसी तरह से बहुत मेहनत के बाद कोई महोदय मिले, उन्होंने सब कुछ करके दिया हमें। हम खड़े होके, अपने से किसान खड़े होके करवाया, उसको पैक किया, सब अवेलेबल है। और अब उसका शेल्फ लाइफ 75 डेज है, 75 दिन है उस आटे का। हम इस आटे को दिल्ली में, कलकत्ता में, बेंगलोर में और शायद बॉम्बे में भी पहुंचाने की बात कर रहे हैं।
आपको लगता है कि आप का स्वास्थ्य और उससे भी ज़्यादा आपके बच्चे का स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे काल में जब लोग शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने की बात कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और पता नहीं क्या क्या सब बातें कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है स्वस्थ वही रहेगा जिसका स्वास्थ्य बढ़िया है, जिसका भोजन अच्छा है। शुद्ध भोजन जो खाएगा वही स्वस्थ रहेगा। तो ये मौका है अपने बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने का इस कालखंड में, जब हर तरफ बीमारी की बात हो रही है। तो हम स्वास्थ्य की बात करते ही हमारा प्रयास है। आप देखिए, अगर आपको लगता है कि ये करने से पहला आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, दूसरा किसान रह जाएगा, और तीसरा जब किसान प्राकृतिक खेती करेगा तो जलवायु को खतरा नहीं होगा। द ऑफ फैक्टर, द एयर, वाटर एंड अर्थ, ये तीन चीज़ें awesome रहेंगी। The off factor will remain awesome just by one concrete step what you will take, and that is helping the farmer buying the natural food product for your family. If you want, call on this number.